अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक्स के, जो आपको मैथमेटिक्स को कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करने में बड़ी जो है आसानी हो सकती है। ये क्वेश्चंस जो है अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो बेशक यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट हो या कोई जॉब की टेस्ट हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की टेस्ट में आप जाना चाह रहे हैं या कोई प्राइवेट जॉब की टेस्ट है, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते रहते हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी है, बहुत ही बेसिक है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस में जो है परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी सिलेक्शन जो है ना गंवा देते हैं। तो वीडियो पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह इसमें आपके सारे लेक्चर्स में जो है मैं आपको हर चीज़ जो है क्लियर कर दूंगा। इसमें हम जो है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो भी इंशाल्लाह हम जो डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन है कि इफ 3x + 8 इज इक्वल 23, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x। तो अगर जो है ये जो है 3x + 8 इज इक्वल 23 और x में x की वैल्यू क्या है, तो ये सिंपल लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है, ये इक्वेशन के लेफ्ट साइड है और ये इक्वेशन के राइट हैंड साइड है। तो हमने क्या करना होता है, जो भी इक्वेशन की राइट हैंड साइड होती है वो सेम पर ऑपरेशन इक्वेशन की दूसरी साइड जो है परफॉर्म करना होता है। इसमें हमें x की वैल्यू मालूम करनी है तो x को आज़ाद करना है। तो ये हो जाएगा 3x, x के साथ +8 है तो हम +8 को खत्म करने के लिए जो है -8 करेंगे बोथ साइड, 23 - 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल 23 - 8। 8 कितने बराबर है, 15 के। इसको अगर मैं दूसरे लफ्जों में बताऊं कि आपने क्या परफॉर्म करना है, कैसे करना है, जो आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी भी हो, तो आपने क्या करना है, 3x + 8 इज इक्वल 23 है ना। तो इधर 8 देखें प्लस के है ना, तो आप दूसरी साइड जो है माइनस के होंगे, इसकी सिंपल जो है अपोजिट हो जाएगी। अगर ये इधर माइनस के होते तो इधर प्लस के होते, ये सिंपल आप जो है ना याद कर रहे हैं। तो 3x इज इक्वल 23 - 8, तो 3x इज इक्वल 15। तो इसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो अब देखें 3x जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल 15/3, तो 1 टाइम 3 और 5 टाइम 3, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब इसमें मैं आपको एक रूल बता दूं, अगर एक साइड पे प्लस है कोई नंबर तो दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। कोई भी नंबर है उसके साथ, ठीक है, कोई भी नंबर सपोज करें, अगर कोई -5 है तो दूसरी साइड जाएगा तो ये +5 हो जाएगा। अगर कोई मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा, और अगर कोई डिवाइड में है तो दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। ओके, तो इसी तरीके से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम इसको प्रूव करते हैं। ये हम प्रूव कैसे करेंगे, 3x + 8 इज इक्वल 23, जहाँ पे x है वहां पे x की वैल्यू मालूम रखेंगे, कितनी है, 5। तो 3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, 5 + 8 इज इक्वल 23। तो ये हो जाएगा 15 + 8 इज इक्वल 23। तो ये 23 इज इक्वल 23। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अब ये देखिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें आपने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। ये कैसे होगी, अब इसको का बहुत सारे तरीके से आप मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, 2x/3 + 5 इज इक्वल एक्स। तो हम 5 जो है ना इसके दूसरी साइड लेके चलते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा, ये प्लस का 5 है दूसरी साइड जाएगा तो -5 तो 2x/3 सेम रखेंगे इज इक्वल x - 5। ओके, आ रही बात समझ में। अब ये 3 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, अब 3 को छोड़ना है, लीव करना है। तो 3 डिवाइड हो रहा है, मैंने क्या बताया, जब डिवाइड करेगा दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, x - 5। अब कैसे होगा, 2x इज इक्वल टू 3x - 15। अब हमने x इधर लेके जाए तो ये 2x - 3x इज इक्वल -15, सही है। अब आप इसको मजीद सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -x इज इक्वल -15। तो माइनस माइनस खत्म हो गई,
तो x की वैल्यू क्या आ गई 15। आ रही बात समझ में। अब इसको वेरीफाई करें, वेरीफाई करें तो वेरीफाई कैसे करेंगे, तो 2x अपॉन 3 प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स। अब x की जगह हम रखेंगे वैल्यू 15, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 3 प्लस 5 इज इक्वल 15। ओके, अब ये 3, 1 टाइम 3 और 5 टाइम 3, तो ये 10 हो जाएगा, और 10 प्लस 5, ठीक है, तो 10 प्लस 5 इज इक्वल 15। तो देखिए 15 इज इक्वल टू 15, हंस प्रूव्ड। तो आपका ये प्रूव हो गया। इसी तरीके से आप इन अलजेब्रा के प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 4 veins leaves Sakhar at the same time. The first vein is seen after 3 hours. एक 4 वेन्स गुजर रही हैं, ठीक है। एक वेन 3 घंटे के बाद गुजर रही है, सेकंड वेन 4 आवर के बाद, थर्ड वेन 5 आवर के बाद, फोर्थ वेन 6 आवर्स के बाद। आफ्टर हाउ मेनी आवर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग टाइम विल all of them come together? कितने टाइम के बाद ये सारे जो 4 वेन्स हैं, एक वेन है, दूसरी वेन है, तीसरी है, चौथी है, चारों एक साइड जो है साथ आएंगी, कितने टाइम के बाद? तो इसको कैसे मालूम करेंगे, हम जो है इसको करेंगे एलसीएम के थ्रू। हम मालूम करेंगे इसकी एलसीएम, किसकी, जो भी टाइम गिवन है, 3, 5, 4 और 6, यानी कि एलसीएम मालूम करेंगे। एलसीएम कैसे मालूम होती है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ये 3, 5, 2 और 3, ठीक है। अब इसकी फिर 3, 5, 1, 3, मतलब सबसे पहले छोटे नंबर को डिवाइड करेंगे ना, छोटे नंबर से 2। अब देखें 2 कोई किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता, अब 3 डिवाइड कर सकता है, तो 3 हम लेके आएंगे, 3 का टेबल लगाएंगे सबको। अब बाकी बचा है 5, तो 5 का टेबल लगाएंगे। ये बहुत ही सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 तो 60। तो इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इन सारे फैक्टर्स को, तो 60 जवाब आ गया। मतलब 60 आवर्स के बाद जो है ये ट्रेन जो है आपस में, चारों ट्रेन आपस में टकराएंगी। टकराएंगी मतलब एक साथ आएंगी, टकराएंगी नहीं, एक साथ आएंगी, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो होपफुली इसमें आपको काफ़ी आइडियाज क्लियर होंगे। अभी है कि व्हिच आर द फॉलोइंग इस लीनियर इक्वेशन, ये 4 इक्वेशंस गिवन है, इनमें से लीनियर इक्वेशन कौन सी है। अब लीनियर इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई करें कि उसमें जो है आपने जो है, तो इसमें लीनियर इक्वेशन क्या कहते हैं, जिसको हमने डिग्री मालूम करनी होती है, ठीक है। तो डिग्री जिसकी जो है 1 होगी वो उसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। तो डिग्री के क्या होती है, डिग्री जो है इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो है ना, उसको डिग्री कहा जाता है, हाईएस्ट पावर को। तो आप बताएं हाईएस्ट पावर कौन सा है, डिग्री में हाईएस्ट पावर क्या है, तो कैसे मालूम करें। अब देखें इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, 1 है, तो इसका 2 हो गया, 2 डिग्री है। इसका 1 है, इसकी 1 डिग्री है। इसका हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 डिग्री है। इसका हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 डिग्री है। तो लीनियर इक्वेशन क्या है, जिसकी डिग्री 1 हो, तो इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है, ये लीनियर इक्वेशन है। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट है विच वन इज ग्रेटर, कौन सा नंबर जो है ग्रेटर है, 8.0006, 8.006 या 8.06 या 8.6। तो इसमें देखें डेसिमल में हम जो है 8.6, ये जो ना डेसिमल जो है ये सबसे बड़ा नंबर है 8.60, ठीक है। तो ये आपने जो है ध्यान में रखना है 8.6। डेसिमल में जो भी नंबर डेसिमल के बाद आएगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। होपफुली इसमें इस लेक्चर से आपको काफ़ी आइडिया मिला होगा, काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में साथ होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।